हेलो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एस्पिरिन ड्रग के बारे में। ये एक गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट है जो आपको भली भांति पता है। हम आज कवर करेंगे एस्पिरिन के यूजेस क्या है, उसकी साइड इफेक्ट क्या है, उसकी वार्निंग्स। अगर आपको कौन सी डिसीज है तो आपको एस्पिरिन की दवाई नहीं लेनी है, और साथ ही साथ वो मेडिसिन जो आप ले रहे हो तो भी आपको एस्पिरिन की दवाई नहीं लेनी है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसका सही डोज क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अब हम जानते हैं एस्पिरिन दवाई के कौन कौन से फायदे हैं, जिसमें पहला है, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो भी आप एस्पिरिन दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली पेन रिलीवर है और स्वेलिंग और पेन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। उसके बाद है क्लस्टर हेडेक, जिसमें आपको आंखों के ऊपर जो पोर्शन है वहाँ पे आपको हेडेक जैसा होता है, आपको सिर दर्द, हैवी सिर दर्द होता है, तो उसमें भी एस्पिरिन दवाई दी जाती है। अगर किसी को फीवर है तो भी आपको एस्पिरिन दवाई दी जाती है। आर्थराइटिस यानी कि आपके जॉइंट्स रहते हैं उसमें आपको पेन होता है और साथ ही साथ स्टिफनेस हो जाती है, जैसे कि आपका जो जॉइंट्स है वो टोटली मूव नहीं कर पाता, तो भी आपको एस्पिरिन की दवाई दी जाती है। उसके बाद है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसमें जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट के जो मसल्स है वहां तक नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और चेस्ट में पेन होता है, तो भी आपको एस्पिरिन की दवाई दी जाती है। उसके बाद है एक्यूट रोमेटिक डिसऑर्डर, जिसमें भी आपको जो जॉइंट्स रहते हैं उसमें पेन होता है और साथ ही साथ स्वेलिंग होता है, तो भी आपको एस्पिरिन की दवाई दी जाती है, जिसमें डोज रहता है 300 mg सुबह शाम, यानी कि 2 टाइम्स। कावासाकी डिजीज, जिसमें जो ब्लड वेसल्स रहती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि सूजन आ जाती है, तो भी आपको एस्पिरिन की दवाई दी जाती है। कोलोरेक्टल कैंसर, जिसमें पेशेंट को बहुत ही ज्यादा थकान लगती है, स्टूल के साथ ब्लड निकलता है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा वाटर लॉस होता है, तो उसमें एस्पिरिन जो है वो को प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है। हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, जैसे एंजाइना हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो उसमें भी एस्पिरिन दवाई दी जाती है, जिसमें डिफरेंट स्ट्रेंथ रहती है। एस्पिरिन 750 mg, 150 mg और 325 mg। उसका जो सही डोज है वो डॉक्टर अपने हिसाब से तय करते हैं। अब हम जानते हैं, अगर आप एस्पिरिन की दवाई ले रहे हो तो आपको कौन सी वार्निंग्स, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है जो आपकी सेहत ना बिगाड़े। जिसमें पहला है, अगर आपको लीवर एवं किडनी की बीमारी है तो आपको एस्पिरिन का सेवन नहीं करना है। अगर आप एस्पिरिन का सेवन कर रहे हो तो आपको अल्कोहल नहीं पीना है। अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो उनको भी एस्पिरिन दवाई का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये उनके डेवलपिंग बच्चे पे असर कर सकती है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है तो उनको भी एस्पिरिन की दवाई नहीं लेनी है। 18 साल की कम उम्र के लोगों को, बच्चों को भी ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर आपको अस्थमा की बीमारी है तो भी आपको एस्पिरिन की दवाई इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको स्टमक में अल्सर हो गया तो भी आपको ये दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको पुरानी स्टमक की प्रॉब्लम है, हिस्ट्री है, तो भी आपको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर आपको आइबुप्रोफेन ड्रग से एलर्जी है तो भी आपको एस्पिरिन ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एस्पिरिन ड्रग आइबुप्रोफेन के साथ रिएक्ट करती है। अब हम जानते हैं एस्पिरिन ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में, जिसमें पहला है वॉमिट होना, आपको उल्टी होती है। उसके बाद है अपसेट स्टमक, अगर आपने एम्प्टी स्टमक एस्पिरिन दवाई ली है तो आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। उसके बाद आता है टिनिटस। टिनिटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको ऐसा लगता है कान में घंटी बज रही है, आपको फीवर हो जाता है और वो भी 2 या 3 दिन तक चलता है। आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। आपकी जो स्किन का कलर है वो येलो हो जाता है। उसके बाद है फेस पे और गले पे आपको सूजन आती है, यानी कि स्वेलिंग हो जाता है। उसके बाद आता है ब्लीडिंग फ्रीक्वेंटली, जैसे कि अगर आप एस्पिरिन की दवाई ले रहे हो तो आपने नाखून काटे या आप शेविंग कर रहे हो, तो अगर कहीं कट लग जाए तो खून बहुत ही जल्द बहता है, तो आपको ये दोनों चीजें करते वक्त बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। अब हम जानते हैं एस्पिरिन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि वो कैसे काम करते हैं। एस्पिरिन ड्रग बॉडी में रहे प्लेटलेट के साथ कंबाइंड हो जाती है और उसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और उसी के वजह से ही जो चांसेस ऑफ हार्ट अटैक है, यानी कि हार्ट अटैक होने वाला जो चांसेस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब हम जानते हैं एस्पिरिन ड्रग के पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या है, जिसमें पहला है इकोस्प्रिन 75 जो आती है यूएस विटामिन की। उसके बाद है स्प्रिन 75 जो आती है अल्केम लेबोरेटरीज की। उसके बाद है ई स्प्रिन 75 जो आती है टोरेंट फार्मास्यूटिकल की। और उसके बाद है एएसए 75 जो आती है जायडस कैडिला की। हर एक एरिया और डॉक्टर के हिसाब से आपको एस्पिरिन दवाई अलग अलग मिल जाएगी। अब हम जानते हैं एस्पिरिन का सही डोज क्या है। एस्पिरिन जो दवाई है वो 24 घंटे में सिर्फ आपको एक बार लेना है। जैसे कि अगर आपके डॉक्टर ने 750 mg प्रिस्क्राइब किया है तो आपने 750 mg शाम को खाना खाने के बाद
एक दवाई ली है तो आपको दूसरे दिन 750 mg खाना खाने के बाद कंज्यूम करना है। अगर आपको हेडेक है तो आपको 750 mg ले सकते हो, और अगर आपको फीवर है तो आपको 325 mg वंस अ डे ले सकते हो। अब हम जानते हैं ऐसी कौन सी दवाई है जो आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको एस्पिरिन दवाई नहीं लेनी है। जिसमें पहला है एंटी कोगुलेंट ड्रग वारफारिन, उसके बाद है एंटी डायबिटिक ड्रग एमोनियम क्लोराइड, एसिडाजोलामाइड, वाल्पोरिक एसिड, मिथोट्रेक्सेट एंड फिनेंटोइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सी नई प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। थैंक यू।